नॉन स्टिक हो गए, सारे बर्तन स्टेनलेस स्टील हो गए। आयरन का तो यूज ही नहीं हो रहा, और जब यूज होता है तो फिर वो बेचारी काली पड़ जाती है। तो साफ करने के लिए तो ये गाइस हमारे घर के आगे से अरे दादा प्रणाम करना शुरू कर दिया। मिट्टी के फ्रूट बनाने के लिए हमें एक्टिविटी दी जाती थी, तो हम लोग वो बनाते थे ऐसे पत्ते वत्ते चिपका के कलर करके। वाओ सो ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइज आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फिलहाल हाल कुछ ऐसा है कि पूरा ऊपर घर पूरा मैश हो रखा है। अभी सारे कपड़े वॉशिंग में डाल के धोए, तो धो के आ गए हैं। अभी सूखने के लिए डालने हैं बस वो, क्योंकि मैश इसलिए हो रहा है, आज और कल का दिन है, परसों भटजी चले जाएंगे तो उनके कपड़े जैकेट्स उनके वुलन कपड़े सारे धोने हैं। तो सारे वॉशिंग में डाल के धुल चुके हैं, तो उसी में लगे थे सुबह से। और फिर जो भी कपड़े वगैरह निकालने हैं, मेरे भी बेड से या फिर कोई भी ब्लैंकेट है, कुछ भी है, जो भी ज़रूरत का सामान है, वो सब भटजी अभी मेरे साथ मिलकर हम लोग वही काम कर रहे थे। एंड उसी में थोड़ा टाइम हो गया। और अभी मैं नहाना धोना करके एकदम रेडी होके आई। बालों में सिर्फ कंघी की है, हेयर बैंड लगाना बाकी है। आई थिंक मुझे लगा ही लेना चाहिए आपसे बातें करते करते। तो गाइस कुछ ऐसे है कि भटजी जब जाएंगे तो उनके लिए सामान वामान सब पैकिंग करनी, तो इसलिए पूरा घर मैश हो रखा है। ऊपर सारे रूम मैश हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह उनके कपड़े वगैरह फैले हुए हैं। पर कोई नहीं, जाने से पहले पैकिंग से पहले ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं। पर अभी मैं जाऊंगी, ये मैस को सारा ऐसे ही छोड़ के मैं जाऊंगी नीचे। देखते हैं नाश्ते का क्या हिसाब है। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर ऊपर आके पैकिंग स्टार्ट करेंगे, सामान रखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इस तो मॉर्निंग में नाश्ते में आज बने थे हमारे यहाँ आलू के पराठे, हरी सब्जी जो नेसेसरी है, और साथ में बन रही थी चाय। और यहाँ पे मैं इन सबको बना के सबको सर्व कर रही हूँ। तो मैं दिन का टाइम हो चुका है, आ चुकी हूँ किचन पे, बना रही हूँ दिन का खाना। दाल बॉईल करने के लिए रख दी, बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, दाल बॉईल होगी। सारी दाल ना बॉईल होकर ऐसे ऊपर आ जाती है, इसे कम आंच पर रख देती हूँ, पक जाएगी। यहाँ दाल का तड़का बना रही हूँ, साथ ही राइस चढ़ा दूँगी, क्योंकि राइस भिगोने के लिए रखे हैं। साथ ही साथ कट कर रही हूँ सैलेड, ये रहे। और रोटियाँ सेकने के लिए तवा भी रख दिया है। तो फिर फटाफट से मैं दिन का खाना तैयार कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस ये बात सच है, वो अभी आए, पहले आराध्या बोल के आई ये बात मुझे, फिर मैंने कहा दोबारा बोल दे बेटा, ताकि लोगों को भी पता चले कि तेरे चाचा मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा बोला? हाँ। अकल क्यों नहीं है? का मतलब आपके लिए खाना बनाया तो अकल नहीं है? नहीं। ठीक है, फिर कल से बाहर खा के खाना, शाम से खाना बाहर खा लेना। बोलो शाम से खाना बाहर खा लेना। हाँ, चाची को अकल नहीं है ना? चाची को अकल नहीं है ना? पूछ के आओ चाची को अकल क्यों नहीं है। तो बोला ना कि ना मैं बाहर नहीं खाऊंगा, अंदर खाऊंगा। तो बाहर खाने के लिए आपको किसने कहा? बोलो। धूप मंगाना है। चाचा ने बोला ना, चाची को अकल नाम की चीज नहीं है। आप चीज ले आओ। बोल आप चीज ले आओ, पहले चाची खाना लगाएगी, फिर आप चीज लाना होगा। हाँ। गाइस तो फाइनली हमारी कढ़ाई साफ हो गई। दिखाओ भाभी साफ वाली साइड। ये देखो चमका दी भाभी ने आज कढ़ाई, क्योंकि बहुत दिनों से इन्हें देखी भाभी ऐसी खुचांग खा रही थी ना, मतलब इतना गुस्से में थी कि कढ़ाई खराब हो गई हमने, है ना भाभी? भाभी के हाथ ही दर्द हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने दर्द वो सहन कर। वाली देखो वो कितनी साफ हो गई। ये देखो अभी एकदम नई न्यू हो गई है। वैसे जो भी कहो, पहले के ज़माने में लोग नीचे बैठ के ज़मीन में अच्छे से, जो पनियानी होती थी, पहाड़ों में पनियानी कहते हैं ना, तो वो पनियानी में रेत से राख से वो करते थे, तो वही सबसे बेस्ट। अब तो सिंक में खड़े खड़े सारे बर्तन नॉन स्टिक हो गए, सारे बर्तन स्टेनलेस स्टील हो गए। आयरन का तो यूज़ ही नहीं हो रहा, और जब यूज़ होता है तो फिर वो बेचारी काली पड़ जाती है। तो साफ़ करने के लिए ऐसे बाहर रखना पड़ता है, या फिर लोग ऐसे कर देते हैं। ये देखो अब कितनी साफ़ हो गई है हमारी कढ़ाइयाँ। फाइनली भाभी ने आज कढ़ाई साफ कर दी। रहे हो अब ये क्या करना शुरू कर दिया? मैं टॉय में पैकिंग कर रही हूँ। आप पैकिंग किस लिए? आप परसों जाओगे ना, तो मैं इसे सोच रही हूँ कि क्या रखूँ क्या ना रखूँ। और फिर इस ट्रॉली में मैं सोच रही हूँ कि अपने कपड़े रख लेती हूँ,
गर्मी वाले, उसको फिर इसको बाहर रख दूंगी वाले दूसरे रूम में, और वो वाली ट्रॉली में रख दूंगी आपके परसों जो आप ले जाओगे ना वो वाले, और बैग में आप अपने हिसाब से सामान सेट कर लोगे। इसमें तो मैं सेट कर दूंगी आपके वर्दी यूनिफॉर्म वगैरह, उस वाले में आपके जो कपड़े नीट का सामान है वो आप खुद रखना। 2 बैग हो जाएंगे आपके। ठीक है, बाकी उससे ज्यादा तो लेके नहीं जाओगे, फ्लाइट में लाओगे फिर, मतलब 2 बैग ही बनाओ, मतलब वो वाला हिसाब। और कुछ सामान अगर आपका रह गया है तो आप जाओ और खरीद के ले आओ, या फिर जो भी है कर लो। मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, बंद करो इसे। ये गाइस तो हमारे घर के आगे से अरे दादा प्रणाम। हमारे घर के आगे से आ गए फ्लावर में, तो मैंने लिया है मधुकामनी, ये मधुकामनी। तो अभी क्रिसमस ट्री बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो फिर इस वजह से फिर वो हाँ बहुत लंबा हो जाता है, मिट्टी में लगाओ, जमीन बड़ा से रहने दो। तो अभी हम लोग थोड़े फ्लावर ले रहे हैं के हैं, और भी देखते हैं। भवाली दीदी के यहाँ से तो वो आ गए हैं और लेके आए हैं मथुरा से इतनी दूर की मिठाई फ्रॉम मथुरा, जो दीदी की ननद है, मतलब हमारी ननद की ननद ने मथुरा से खुद बनवा के भेजी हैं, और कल ही आई और आज मम्मी आई हैं, तो वो लेके आई है मथुरा की मिठाई जो उन्होंने घर पे वो दीदी ने बनाई, मतलब I mean हमारी ननद की ननद के यहाँ से मिठाइयाँ आई हैं, जो ये सारी होममेड हैं। ये पजी के ये लड्डू हैं होममेड, ड्राई फ्रूट, और ये भी घर पे बनी हुई मिठाइयाँ हैं। इसे हाथेली में रख के मैं यही सोच रही हूँ, क्या मुझे इसे खाना चाहिए या मुझे नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर बोलता है दवाई कितनी बड़ी होती है बेटा, तो उसी के हिसाब से मिठाई का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है बेटू। हाँ घी है, घी, क्योंकि घी सूख जाता है क्या पता ना वो मिठाई लगी होगी, बर्फी भी थी ना। अच्छा, पहाड़ी फ्रूट माल्टा, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ओए होए, इसमें विद क्या है बेटू, इसमें पत्ते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम लोग पहले से वो बनाते थे ना, मिट्टी के फ्रूट बनाने के लिए हमें एक्टिविटी दी जाती थी, तो हम लोग वो बनाते थे ऐसे पत्ते वत्ते चिपका के कलर करके। वाओ सो प्रिटी। आराध्या वाला लाइन आपको याद है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ है। देखिए गाइस इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स, मतलब माल्टा ये, और इसमें इतना रस होता है। लास्ट टाइम मैं दीदी के यहाँ, लास्ट टाइम नहीं गई थी, कब गई थी मैं, जब शिवाय हुआ था उस टाइम पे गई थी, और ये इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे, इसमें इतना रस है, इतने अच्छे हैं ना ये माल्टा। ये देखो टेस्टी। क्या कर रहे हो? हम बना रहे हैं खाना। ये वो तो सभी बनाते हैं, उसमें क्या स्पेशल है? सवाल क्या था आपका? क्या कर रहे हो? तो भी इसका जवाब क्या दूं? डांस कर रही हूँ। जनाब बताएं। तो आज खाने में बन रहा है स्पेशल आलू गोभी की सब्जी। बताती हूँ कैसे है। देखिए मैंने यहाँ गोभी को गर्म पानी में भिगो के रख दिया है, ठीक है, और इसमें हल्दी और नमक डाल दिया, जिससे इसकी सारी बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और जिससे कीड़े वगैरह के मर जाएंगे। और टमाटर को मैं तो वैसे भी मर जाएंगे, खाएंगे तो नहीं मर जाएंगे यार, फिर भी एक होता है कि बॉइल करके खाने की है, तो मैंने वो पहले ही कर रखा है। आलू को भी मैंने यहाँ भिगो दिया है, देखो स्टार्ट सारा हट जाएगा, उससे क्या होगा, शुगर लेवल ठीक रहेंगे। और अभी मैं कट कर यहाँ मैं तड़का लगा रही हूँ, और साथ ही साथ में टमाटर को कट कर रही हूँ। जैसी वाइफ मिलेगी आपको। तो गाइस मैं बना रही हूँ ये, और साथ में दूध बॉइल हो रहा है। हाँ, और साथ ही साथ आज का दिन भी निकल जाएगा, ऐसे कल का दिन निकल जाएगा, परसों भर्जी क्या आजाद हो जाएंगे क्या? अरे ये है मेरी बीवी, ये इसकी सब्जी, ये बीवी, ये इसकी सब्जी, ये फिर से बीवी, ये इसके द्वारा बनाई गई सब्जी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। बाय बाय। तो आराम से अभी हमने डिनर किया, और आज डिनर पे बनाई थी आलू और गोभी की सब्जी, ठीक है। पहले मैं रिलैक्स हो जाती हूँ थोड़ा सा। तो आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, उसके बाद क्या बोलते हैं, हम लोगों ने सबने डिनर कर लिया। मैं आ गई ऊपर रूम में, क्योंकि काम बहुत सारा था, क्योंकि भटजी की भी पैकिंग है। शाम के टाइम पे क्या हुआ ना, पैकिंग करने के लिए मैं स्टार्ट तो किया काम, बट पैकिंग कर नहीं पाई, आधी हुई, और फिर समझ नहीं आ रहा था, और भटजी को भी कहीं जाना था, वो चले गए। मुझे अकेले समझ नहीं आया कि क्या पैक करूं क्या नहीं करूं। मैंने कहा
शाम को खाना जल्दी खा लेंगे, उसके बाद सारी पैकिंग करेंगे आराम से, क्योंकि उसके बाद तो कोई काम नहीं, कहीं जाना आना नहीं। मैंने कहा उसी टाइम करेंगे, रिलैक्स होके फिर रेस्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी तुम जाओ, नहीं तुम भी अपने काम करो, मैं भी जाता हूँ, मुझे उनको भी काम, तो मार्केट चले गए। तो अभी मैं नाश्ता करके, सॉरी नाश्ता नहीं, आई मीन डिनर करके खाना पीना खा के आ गए। और जो बुआ हमारे यहाँ कल आई थी वो फिर कल शाम को चली गई थी, अभी शाम के टाइम पे फिर आ गई वो, क्योंकि वो ना जो हमारी चाची लोग हैं ना, हमारी सगी चाची, तो वो यहीं रहती हैं दूसरी कॉलोनी में, तो उनके वहाँ आए थे। तो कल तो ऐसे हमसे मीटिंग करने, बुआ सिर्फ मिलने आई थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला था मैं कल आऊँगी अपने कपड़े वगैरह सब लेके, 2-3 दिन फिर यहाँ रुकेंगे, क्योंकि अब दोनों जगह उनका मायका हो गया, ये भी भैया का घर, वो भी भैया का घर, इसीलिए तो अभी कल वो चाची के वहीं चले गए थे। अभी शाम के टाइम पे भाभी दूध लेने गई थी, तो वो भाभी के साथ फिर आए, आराम से अपने कपड़े वगैरह डेली नीड का जो सामान होता है वो लेके बुआ आए हैं। तो बुआ ने भी खा लिया, मम्मी भी भवाली से आ गई, तो मम्मी ने भी खाना खाया, सब ने खाना खा के टेप फिट हो गए। और मैं आ गई रूम पे, अभी मैं अब भटजी भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर मैं और भटजी पैकिंग कर लेंगे, जो भी सामान उनको पैक करना है उनका सामान रखेंगे, और कम से कम सामान पैक करना है कि जो मतलब नीड का सामान है वही रखना है, कुछ और बाकी कुछ नहीं। और मैं अपने जितना भी मुझे एक्स्ट्रा सामान है, मतलब अलमारी क्लीन करनी है, जितने भी एक्स्ट्रा सामान है वो इसमें ट्रॉली में डाल के भटजी ट्रॉली ऊपर कर देंगे। तो फिर क्योंकि वो चले जाएंगे ना तो मेरा काम रह जाएगा, और मेरी अलमारी पूरी भरी की भरी रह जाएगी। अगर मैं आपको भी दिखाऊँ ना तो मेरी अलमीरा की कंडीशन ये है, मेरी अलमीरा मतलब कपड़े वगैरह सब तय हैं, बट ऐसे भरी पड़ी है, पूरी ठस हो रखी है। और ये भी ना, तो मुझे कपड़े मिलते नहीं है, वो तो मैंने तय करके रखी हैं, तो मुझे पता रहता है कि कहाँ पे है क्या है। और वो अलमीरा भी ऐसे मतलब पूरी भरी पड़ी है, ये देखो पूरी, मतलब ऊपर से नीचे तक ऐसे पूरी भरी है। तो इसीलिए ना इसकी क्लीनिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी थोड़ी देर बाद ये करने के बाद मैं दूध गर्म करके लाऊंगी, दोनों दूध हम लोग दूध पी के आराम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, खाली वीडियो को देखते ही नहीं रहना है, उसे शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है। बाय बाय।